चलिए, तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे। तो आज हम लोग का इंडियन मैप का जो कि आज हम लोग का छठा क्लास क्या है, छठा क्लास है। और आप लोग लाइव वाले जितने भी है, चाहे अभी रिकॉर्डेड क्लास है, तो इसके बाद आप जो कि नहीं देखें तब जाके लाइव वाले क्लास है आपको वो भी प्रोवाइड है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का कौन सा क्लास है, वो छठा है, यानी राजस्थान पढ़ रहा है। क्या है? राजस्थान। इससे पहले हम लोग हरियाणा, उत्तराखंड ये सब पढ़ा दिए हैं ना, पंजाब भी पढ़ा दिए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सब पढ़ा दिए है ना। चलो स्नेहा कुमारी साइलेंट से बैठिएगा बनी। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम लोग कौन आज पढ़ने वाले हैं? स्टेट राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। कहाँ है बबनी? जयपुर। ठीक है, जयपुर के क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है, यानी गुलाबी शहर। पिंक मतलब गुलाबी नहीं होता है, यानी गुलाबी शहर। ठीक है, और चलो हम एक एक डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट करके देख लेते। क्या देख लेते हैं? डिस्ट्रिक्ट भी देख लेते हैं। पहले आपको मिलेगा हनुमानगढ़। कौन? हनुमान। आपको पढ़ा दिया गया है, मैंने समझ कि इतिहास में जो कि सिंधु सभ्यता में आपको बताया गया ना बाबू कि कालीबंगा कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान का हनुमानगढ़ी में। कहाँ? हनुमान, जहाँ आपको जूता हुआ खेत का क्या है? साक्ष्य मिलता है। क्या? जूता हुआ खेत का साक्ष्य। ठीक है, यानी प्रमाण। और कुछ ये समझ लीजिए कि चावल उवल और चूड़िया उड़िया, काली चूड़िया ये सब मिला है। फिर देखिएगा, उसके बाद देखिएगा बीकानेर। क्या है? बीकानेर। यह जो कि जूनागढ़ का किला की बहुत फेमस है। अब यहाँ तक है कि बीकानेर में एक जगह है जूनागढ़। ठीक है, वहाँ का किला जो बनवाए थे राजा जयसिंह बनवाए थे। कौन बनवाए थे? राजा जयसिंह। बीकानेर का जो कि किला कौन बनवाए थे? राजा जयसिंह। फिर उसके बाद देखिएगा जैसलमेर। कौन है? जैसलमेर। ये राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कौन है? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर ना। और देखिएगा कि थार मरुस्थल जो है उसका कुछ मैंने सर्वाधिक कह लीजिए कि सबसे अधिक जो भाग थार मरुस्थल का आता है किस जिले में आता है? तो जैसलमेर में आता है। किस जिले में आता है बबनी? जैसलमेर में आता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं पोखरण। ठीक है, राजस्थान में एक जगह है पोखरण। क्या है? पोखरण। भारत में जब परमाणु बम बना था क्या था? भारत में क्या दिक्कत है आपको? तो आप उधर उधर कहाँ तक रहे हैं? तो भारत में जब पोखरण परमाणु बम बना था तो परीक्षण कहाँ हुआ था? राजस्थान की एक जगह है पोखरण। कौन है? पोखरण। वहाँ क्या हुआ था? परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है, जो उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम थे। दोनों ने मिल के क्या कहता है, बहुत चालाकी से परीक्षण किया। क्या कि पूरा विश्व क्या है, अमेरिका के रेडार ऊपर लागल मैंने सैटेलाइट, और उसे लोकेशन चेक करते रहता कि भारत कुछ एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है। क्या एक्टिविटी? बाकी जब पूरा बन के तैयारी हो गया परमाणु बम, तो APJ अब्दुल कलाम बोले अटल जी से, यानी उस समय के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो बोले कि ये बात लीक नहीं होना चाहिए कि हम लोग क्या किए हैं, परमाणु बम बना लिए। ठीक है, अब कैसे परीक्षण करना है उस जगह के मैंने हम दोनों के अलावा कोई तीसरा जानबे न करे। तो अटल बिहारी बोले थे कि आप टेंशन मत लीजिए, आप भी कुमार हैं हम भी कुमार हैं। क्या है बात समझ रहे हो? कहाँ वो बोले थे, बान कहाँ मारे कि अगर ब्याह हुआ रहता, पत्नी रहता, तो कौन आदमी बात थोड़ी पत्नी छुपा सकता है, वो कभी न कभी कहिए देगा। और जहाँ औरत के आप कहे हैं कि औरत को अपना सखी के उनका उनका धीरे धीरे कह के क्या पूरा गांव भर बिया बो देगी। क्या कर देगी? बिया बो देगी। वे कहे थे अटल जी APJ कलाम से, आप टेंशन मत लीजिए, आप ही कुमार हैं हम ही कुमारे हैं। जब हम लोग को पहले गुहलाइए नहीं है बिया छीटने वाला, तो दिक्कत क्या है? मैंने दूसरा तो बात करे वाला कोई है नहीं। क्या है, तो हम किसे कहेंगे किसी से थोड़ी। तो पाकिस्तान अमेरिका क्या था, रोक लगाया था कि आप नहीं
आकाश में परीक्षण कर सकते हैं, न जमीन में, न थल में, न जल में। ठीक है, अगर आप परीक्षण कीजिएगा तो आप पर क्या होगा, जुर्माना चाहे आपको युद्ध का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने किया, देखिए पूरे, अब समझ लें कि भारत के जन्म में से 1947 के बाद महत्वपूर्ण नेता कहिएगा कि चाहे हम लोग का, हमारा सबसे ज़्यादा चैतन्य नेता जो है अथी में प्राइम मिनिस्टर में, तो सबसे पहले इंदिरा गांधी। ठीक है, दूसरा का में अटल जी, और तीसरा का में भी चल रहा है प्रधानमंत्री। बहुत भाई दिग्गज नेता है, बात समझ रहे हैं, पूरा विश्व इनका सम्मान करता है। तो उन्होंने क्या किया, जमीन के अंदर परीक्षण किया था। क्या था, कब किए थे, 18 मई 1974 को। परमाणु बम का नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, कब किए थे, 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा नाम के क्या परमाणु बम परीक्षण किया गया था। ठीक है, और दूसरा का जो परीक्षण हुआ था 11 से लेके 13 मई के बीच में, जो कि 1998 में कौन था, शक्ति 98। क्या था, शक्ति 98। तो जमीन के अंदर क्या किए थे, परीक्षण किए थे। जब परीक्षा हुई, भ्राम दिन मारा, तब जाके अथी में दिखाई दिया रेडार में कि भारत परमाणु बम परीक्षण कर दिया। अब ऊपर से अमेरिका के जो राष्ट्रपति चिल्लाने लगा कि तुम काहे किया, उसे किया, उसे किया, तुम बढ़ाओ करेंगे, कहा किया, आपका अथी के थोड़ी उल्लंघन किए हैं, जो आपका पीटीसी से जो आपका आती है, उसको हम थोड़ी उल्लंघन किए हैं। क्या बने, आप बोले कि नहीं, आप जमीन पर परीक्षण नहीं कर सकते, जल में परीक्षण नहीं कर सकते, हवा में नहीं कर सकते, हम तो जमीन के अंदर में किए हैं, तो हम प्रोटोकॉल तोड़े कहाँ हैं, बस समझ रहे। और उन्होंने भारत कहा था कि हम परमाणु बम फर्स्ट बार नहीं चुनेंगे, यानी पहले हम परमाणु बम किसी ऊपर नहीं मारेंगे, बस समझ आ रहा है। एक परमाणु बम अपने देश के शक्ति और शांति के लिए रख रहे हैं कि कोई व्यक्ति हम पर आक्रमण न करे। अगर कोनो ने कर दिया हम पर, तो क्या करेंगे, तब तो हम बकसबो नहीं, बात समझ रहे हो। तो अभी ले पाकिस्तान कितना परमाणु दाग दे रहता है, कंट्रोल में रहता है। ठीक है, क्या होगा, एगो मारेगा तो एगो कौन आदमी खो देगा, लेकिन एगो एने से मारेगा तो पूरा अगला सूरज पाकिस्तानी को देखबे न करेगा। ओका जमीन केकर हो जाता, हमनी के, तो हमने बिहारी जाके हम बच जाएंगे क्या, वहीं जाके बैठेंगे आराम से, घूमेंगे फिरेंगे, उन्हें से अफगानिस्तान के घूमने चल जाएंगे। क्या है, सबसे ज़्यादा इसको ले जाएंगे, झगड़ा करे में तेज है, बस हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दो आपको जगह मिले, पोखरण में परीक्षण हुआ था। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा और शक्ति 98 में। ठीक है, उसका आप देखिएगा बाड़मेर, बाड़मेर में ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, ऊँट के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ ऊँट के दूध भी आपको मिलेगा। राजस्थान में कल्चर बहुत मस्त, आज भी देखिएगा भारतीय कल्चर में लोग धोती कुर्ता एकदम पगड़ी, औरत से पूरा घूंघट में रहेगी, लड़की जो है तो वो साड़ियों की तरफ क्या आता है, वो पहनेंगी। ठीक है, जैसे और सब देखिएगा तो बिहार वाली सब में जाते सूट सलवार सब नहीं पहनता, तो सबका अपना अपना फ्रीडम है। कि देखिए कल्चर जो है ना दूसरा देश का ना, पश्चिमी देश का है। ठीक है, हम लोग का कल्चर आप जानबे करते हैं कि कितना बढ़िया था। जितने भी लड़कियां साड़ी पहनती थी, गजला उजला पूरा सोलह श्रृंगार करती थी, क्या है, सिंदूर छोड़ के। अब पुरुष पूरा देखे कान उन छिदा के एकदम पगड़ी उगड़ी, हर एक धोती कुर्ता एकदम गमछा। बाकी अब देखिएगा कोनो धोती कुर्ता कोनो पहनता है, सब बिला गया। अब सब आया, अंग्रेज आया, सबके ले चल गया, छुट्टा डुबा दिया। ठीक है, पता नहीं बंगाल के खाड़ी में फंसाया कि अरब सागर में फंसाया, बस में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो आपको बाड़मेर किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, ऊँट के लिए। फिर उसके बाद देखिए माउंट आबू, जो कि दिलवारा का जैन मंदिर है, एक माउंट जगह। ठीक है, माउंट आबू पहाड़ की चोटी है, वहाँ आपको दिलवारा एक जगह है, वहाँ आपको जैन मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत फेमस है दिलवारा का जैन मंदिर। ठीक है, आपको महावीर स्वामी के बारे में बताया कि नहीं बताया, एक बार में जैन मंदिर, जैन धर्म के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाए हैं, सबको पढ़ाए, आप लोग को भी हम पढ़ाए। ठीक है, सबको हम पढ़ा दिए हैं।
फिर उसके बाद देखिएगा जो कि दिलवारा के जन्म मंदिर कौन बनवाए थे, तो बिमल शाह ने 1021 में बनवाए थे। कब बनवाए थे? 1021 में बिमल शाह ने दिलवारा का जैन मंदिर बनवाए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस समझ में आ गया अपनी। उसके बाद देखिए कोटा में 3 प्रकार की बिजली बनता है, मैंने 3 तरीके से। बात समझ रहे? पहला कौन है? परमाणु तरीका है, जो परमाणु से बनता है। दूसरा का आपका कोयला से बनेगा, और तीसरा का क्या से? जल से। ठीक है। अच्छा, परमाणु बिजली बनने के तरीके कितने हो सकता है? बहुत है। एक पवन चक्की लगा रहता है, बड़का देखेंगे फिल्म में, बड़का टावर लेंगे रहेगा, उसमें पंखा 3 को रहेगा, नाचा ही रहता है, तो पवन चक्की हो गया। ठीक, उससे बिजली बनता है। फिर सौर ऊर्जा यानी सोलर से बनता है। ठीक है। मैंने सौर का मतलब सूर्य है, और उनका ऊर्जा यानी प्रकाश से ऊर्जा क्या होता है? बिजली उत्पन्न होता है। फिर आप देखिएगा कोयला से है, रासायनिक पदार्थ है, जल से, इस सब से क्या होता है? बिजली बनता है। तो कोटा में कितने प्रकार की बिजली बनता है? 3 प्रकार। कौन कौन? परमाणु, कोयला, जल। 3 तरीके से बिजली बनता है। ठीक है। उसका नागौर देखिएगा, यह है कि 9 संसदीय क्षेत्र को छूता है नागौर। ठीक है। और 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार जो पूरे भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज लागू हुआ था, वो नागौर में ही लागू हुआ था। कब हुआ था? नागौर में, जो कि राजस्थान का गांव है। और कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू हुआ था। ठीक है। आप देखिएगा कि संविधान के लगभग आर्टिकल जो कि 40 है, उसमें आपको पंचायती राज के बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा मकरान। क्या है? मकरान। जगह याद कर रखिएगा बबनी, कहाँ हिल रही है? मकरान। ठीक है। मकरान में सबसे ज्यादा कौन पत्थर मिलता है? संगमरमर का पत्थर, जो कि ताजमहल क्या चीज से बना है? संगमरमर के पत्थर से बना है। बना है कि नहीं बना है? उसके बाद आप देखिएगा कि अजमेर, क्या मिलेगा? अजमेर। अच्छा, ताजमहल अब क्या हो रहा है? थोड़ा पीला टाइप के होते जा रहा है। क्या? पीला टाइप के होते जा रहा है। क्या है कि बताया कि यमुना नदी में से निकलती है, और बहुत सारे फैक्ट्री उक्ट्री लग गया, तो उससे जो प्रदूषण निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उससे क्या हो रहा है? अब ताजमहल के छत पहुंच रहा है। क्या है? क्या है कि पहले पूरा सफेद पत्थर था संगमरमर, ठीक है, अब देखिए पीला टाइप के होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? पीला टाइप के होते जा रहा है। बात समझ रहे हैं? बाकी दुनिया अजीब गजीब है कि नहीं? तो उसका आमेर देखिए, ठीक है, आमेर में आपको राजा भारमल एवं जोधाबाई का क्या था? निवास स्थान था। कौन था? जोधाबाई, वही जोधाबाई जो कि अकबर के पत्नी है। आप लोग सीरियल देखती है कि नहीं देखती है? हैं? अकबर जोधाबाई, तो वही है, जो कि उसका पिता का नाम है भारमल। ठीक है। ये अकबर से डर के क्या कहता है, ब्याह करा दिया अपना बेटी के। ठीक है। उसके बाद देखिए पुष्कर, राजस्थान का एक गांव है पुष्कर। वहाँ विश्व का मात्र एक ही ऐसा जगह है जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा होता है। क्या? यानी ब्रह्मा जी की मूर्ति आपको यहाँ मिलेगा। विश्व में कहता हूँ आपको नहीं देखे को मिलेगी। ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो पुष्कर में जो कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मूर्ति मिलेगा। फिर आप देखिएगा आगे जोधपुर। क्या है? जोधपुर। जोधपुर जो कि वायुसेना का सबसे बड़का अड्डा है, और यहाँ सुकोई 30 लगा रहता है। क्या रहता है? सुकोई 30। देखिए 1971 में जो कि आपको थर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है। जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था? हैं? जो कि उस समय बांग्लादेश कौन था? पूर्वी पाकिस्तान था, और इधर जो अभी पाकिस्तान उसका था पश्चिमी पाकिस्तान था। ठीक है। लेकिन कुछ अपन ओखनी चुनाव उनाव चलता है, जानबे करते हैं, हुआ था, जिसमें बहुत गलत काम हुआ था। उस समय के भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी। और इधर लड़ाई चल रहा था। उसी समय पाकिस्तान के आर्मी यानी 6000 सैनिक और पूरी टैंक रेजिमेंट क्या किया? इधर रवाना हुआ। उस समय इस जगह पर कितने भारत के सैनिक खड़े थे? 120। कितने? 120। ठीक है। और 120 में जो उस समय के यहाँ के कैप्टन जो थे, उनका नाम था मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। कौन थे?
अरे मेजर कुलदीप। अभी कुलदीप तुम लोग अभी इसका नाम सही बोलने नहीं आ रहा है उनका। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। अच्छा आप लोग सीधा रखिएगा चांदपुरी। क्या है? इतना आसान है। हैं? तो उन्होंने यहाँ के कैप्टन किया था। भारत के मैंने ऊपरी कमान दिल्ली से फोन किया मेजर को कुलदीप सिंह के कि आप क्या कीजिए, आप वहाँ से पीछे हट जाइए, आप नहीं लड़ सकते हैं। क्या कि पूरा पाकिस्तान के पूरा टैंक रेजिमेंट है और 6000 सैनिक है और आपके पल्ले कोई साधन भी नहीं है, उतना साधन नहीं है, आप नहीं डट पाइएगा, मंगनी में हट जाइएगा। इसलिए आप हट जाइए, वो हाथी आएगा उसका बाद देखा जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो क्या बोले थे कि हम जीते जीते इस धरा में से पाकिस्तान को तो एक को मिट्टी नहीं लेने जाने देंगे। ठीक है? क्या कि हम पंजाबी हैं, यानी उन्होंने कहा था कि सावा नुए एक लड़ावा और तब जाके गोविंद सिंह नाम रखा हुआ, यानी 1.25 लाख आदमी ये फोर्स खड़ा रहे आगे, तू अकेले हो तो क्या है, पीछे नहीं हटना है, लड़ो। अरे नहीं 1.25 लाख नहीं मार सकते हो, उसमें 10 को रखते मार सकते हो। तो 1.25 लाख के तो गिनती टूटेगा ना है। अब 1.25 लाख तो जो था वो कम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम 120 ही क्या है नहीं हटेंगे और यहाँ लड़ेंगे। अब पंजाबी सब देखेगा हिम्मत वाला भी बहुत होता है कि नहीं। 6-6 फीट 7-7 फीट के लम्बा खट्टा एकदम देव होगा पहलवान लेखन, पगड़ी बांध ले एकदम। ठीक है? अब इन्होंने कहा कि जोधपुर जो उस समय क्या एयर बस था अति, जो कि वायुसेना अड्डा था। बाकी दिक्कत क्या था कि वायुसेना में रात में नहीं उड़ सकता। क्या है? रात में नहीं उड़ सकता, और उड़बो करता तो उसको टारगेट नहीं दिखाई देगा, वहाँ से मिसाइल लौकर उसको उड़ाएगा। उस समय उतना टेक्नोलॉजी नहीं था। तो उन्होंने बात यहाँ से जो कि कैप्टन थे बात की है कि आप किसी तरह पाकिस्तान को आज रात भर रोक दीजिए। बात समझ रहे हैं? आपसे वादा करते हैं कि कल का सूर्योदय पाकिस्तान की आर्मी नहीं देखेगा। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और उन्होंने क्या किया वही किया। उनके पहले 3-4 गो क्या था, टिफिन नहीं माइंस था। ठीक है? और खाना खाने में 3-4 गो जानते 3-4 तल्ला वाला टिफिन आता है कि नहीं आता है, वो था पूरे सैनिक के। अब उन्होंने देखा कि अब तक रोकने का कोई तरीका तो होना चाहिए ना भाई। ठीक है? और जो पाकिस्तान के गुप्तचर था वो जाके कह दिया था कि हाँ यहाँ 120 सैनिक है, इसलिए वहाँ से एकदम भटेरे लेके निकलल था। या इधर एकदम दन क्या किया, ऐसे माइंस बिछा दिया 3-4 गो ओरिजिनल। ठीक है? अब बाकी में क्या किया, टिफिन लगा दिया लाइन से एकदम देखे। पाकिस्तान के टैंक का एगो पहले भराम देना उड़ा धराम देना, बाप रे बाप। फिर एक आगे बढ़ा तक फिर उड़ा धराम देना, फिर एक आगे बढ़ा फिर उड़ा धराम देना। पाकिस्तान का पारा पीटने लगा, कहा कि छोटा सा भी माइंस लगा के रखा है। फिर इस्लामाबाद फोन वहाँ से आया, इंजीनियर आया, क्या है और रात में बम को डिफ्यूज करता है। वो आया रात भर टिफिन निकालने में 4 बजा दिया, एंती निकालता और कौन चुना नहीं उड़ जाएगा, लेकिन साइड में रख देगा। फिर धीरे धीरे हटेगा, फिर आगे यहाँ से लवे माटी हटाएगा बालू, फिर यहाँ से बाप रे बड़का बम हो, फिर यहाँ से लेके यहाँ रखेगा। अच्छा तुम लोग पीछे रहो, पीछे एकदम पीछे जाते का। अच्छा देखते हैं कि जब भोरवा 3-4 बजता है 5 बजता है तो देखा एकदम साफ दिखाई देने लगता है, कोई चीज़ का आपको दिखाई देगा। जब एंट्री करके जब पूरा निकाल लिया टिफिन, ठीक है क्या है रुक जा। ठीक है? तो उन्होंने रात भर क्या किया, बम निकालने के लिए बितार दिया। 4 बज गया। अब ये सब देख रहे हैं, दिन नाश्ता हुआ तो देख रहे हैं देखिए ये तो खाना खाने वाला टिफिन है। क्या है? टिफिन। अब वो सब तो आग बबूला हो गया एकदम खिस्सा के रात भर हमारा समय नष्ट किया, काफिरों को मारो। ठीक है? ताले कुलदीप सिंह क्या किए थे, आगे ही इधर से क्या सुरंग बनवाए थे, इन्हें से बनवाए थे, इन्हें से बनवाए थे। अब 20 को 30 को इन्हें, 20 को 30 को इन्हें, 30 को 40 को इन्हें, मैंने इंडिका के सेना को पूरा बिछा दिए थे। मैंने 20 को में 120 में अपन सब लोग बट गए थे 3-4 उड़ी से।
और जब जनतीय पाकिस्तान ने घुस के कहा कि काफिरों को मारो, इन्होंने हमारा रात और समय नष्ट किया है। क्या क्या नष्ट किया है। बस जनते इन अंदर एंट्री किया, तीनों ओर से दे दनादन दे फायरिंग, दे दना घुमचा के खाए भर। ठीक है, उन्होंने फायरिंग किया। और टैंक है तो टैंक गोली से थोड़ी मरेगा भाई, उसके लिए बम चाहिए। ताले उतने दिन 5 बजे यहाँ से निकला जोधपुर एयरबस से वायुसेना उड़ान भरा। अब बस यहाँ से हवा में उड़ के दे देना था, सब टैंक के बर्बाद रद्द कर दिया। यहाँ से पूरा पाकिस्तानी सैनिक फरार, घरे भागो। बस समझ आ रहा है कहीं आ रहा है, घरे भाग गया। देखो इसका इधर से आक्रमण करने का मकसद क्या था कि उन्हें पूर्वी पाकिस्तान में क्या था, भारत लड़ रहा था। तो पाकिस्तान सोचा कि अगर भारत पूर्वी पाकिस्तान को हथिया लेता है तो हम इन्हें हथिया लेंगे, तो इससे क्या डील करेंगे। क्या करेंगे? यानी तुम ये तुम्हारा चाहिए तो तू हमारा पूर्वी पाकिस्तान दे दो, तब तुमको ये देंगे, या नहीं तो नहीं देंगे। बात समझ रहे हो? ताकि उसको इतना आसानी लगता है कि तू छोड़ा के ले जाएगा ये चीज़। क्या रहे, हमने बिहारी रहते तो और मजा आता है कि ना। ट्रेन में हम एक दिन जा रहे थे तो देखे, मैं 2 दिन का सफर था, बढ़िया बढ़िया आदमी जूता सिरहाना, पंखा आगाड़ी में पंखा रहता है ना ऊपर का छतरिया, वो में पंखा में फीता के लेके 3-4 भता बन लेता। बहुत अमूमन देखेगा बिहारी। और सूतेगा नहीं तो सबसे पहले देखेगा जूता में, और सूतने के समय भी मोबाइल चलाते रहेगा, जूतवा के देखते रहेंगे। मोबाइल चला के जूतवा के देखेगा, कौन लेके भाग ना जाए, और वो हम लोग से जमीन लेके चल जाएगा। क्या रहे हो सके। अच्छा देखता है नेपाल उपाल होता है, ऊद फान करता है? नहीं करता है। जाते कूद फान करेगा, मैं नीचे ही है, सब कूद फान अपने करते रहता है। क्या रहे, टप जाएगा बॉर्डर आवाज करके चल निकल गया, सब सीट खाली करानी आगे लिए, है कि नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, इधर पूर्वी पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान के 93,000 सैनिक क्या हो सरेंडर कर दिया। 93,000। आज पूरा विश्व में गिनी बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड है कि आज तक ले कोई भी देश के इतना सैनिक क्या हुआ सरेंडर नहीं किया है जितना पाकिस्तान का आर्मी किया है। ठीक है, सरेंडर का मतलब जानते हैं ना, कि पूरा बेल्ट खोलवा के रखवा देता है, यहाँ दोनों बैच रहता है, उन्हें लेगा, टोपी उतरवा देगा, गन रखवा देगा, अगर ठेवना पर खा रहा हो को एंटी हाथ सिलेंडर करो, मैंने ठेवना पूरा जमीन में सटा देना है और हाथ पूरा खड़ा कर देना है। बस बताइए कि यहाँ से भारत सरकार यहाँ 120 रेजिमेंट को बोला क्या पीछे हट जाइए, तो नहीं हटा। और यहाँ पाकिस्तान यहाँ से कह रहा तुम मारो लड़ो, तुम्हें 93,000 फोर्स का किया सिलेंडर बोल दिया। कितना शर्म के बात है। क्या रहे हमनी लगता आमकी तो जम्मू कश्मीर हो जाएगी, अब POK बाकी है। POK के बाद अक्साई चीन है, अक्साई चीन के बाद तिब्बत, थोड़ा थोड़ी जाएगा, सब के लिए जाएगा। बात हमारा है। उसको आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा पूरे भारत में 28 राज्य में सबसे ज़्यादा व्यर्थ भूमि मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन राज्य में मिलेगा? राजस्थान में सबसे व्यर्थ। अरे रियल बात है, व्यर्थ थोड़ी है, प्रकृति ने उस तरह का निर्माण किया है। क्या देखिए अब व्यर्थ नहीं होगा। अब पूरा में क्या कहते हैं, सोलर पैनल लगा दिया जाएगा। क्या होगा? सोलर पैनल लगा दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? उससे क्या होगा, बिजली बनेगा पूरे, और ना पूरे भारत में तो पूरा राजस्थान चलेगा ना उससे। क्या उसका भी देखिएगा कि बारवाड़ा तथा बांसवाड़ा, ठीक है, बारवाड़ा बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर से क्या गुजरता है, कर्क रेखा क्या गुजरता है, कितने स्टेट से गुजरता है, यानी कितने राज्य से, तो 8 राज्यों से। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। है तो वो गिनती काउंट करता, तू के मुंह पर कथी तक रहा है? 8 गो न हो गया।
आम की नानू किसी का घटा है? बस घटना भी नहीं चाहिए, बस हमारा तो घटेगा तो तुम लोग पुराएगा इसको। कौन पुराएगा? क्या तुम ही लोग को दे रहे हैं ना, तो भुलाएगा तो कौन खोजेगा? तुम ही लोग खोजेगा। चलो आगे देखो। और देखिए जो कि पश्चिमी राजस्थान में जो कि उपजाऊ भूमि है, ठीक है, लेकिन यहाँ मिट्टी जो है ना क्या है कि लाल है। जब अतिथि होता है सिंचाई उचाई होती है तो उसका रंग क्या होता है, बदल जाता है। कैसा हो जाता है? भूरा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? भूरा कलर देखते हैं कि नहीं? अभी इसका बाल है उसने के भूरा कलर के, ठीक है। उसका देखिए क्या सीमा स्थल ये जो कि जिला विला है इसके बारे में, जैसे पाकिस्तान की सीमा है कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है कि नहीं। तो इधर जो जिले हैं, कौन कौन जिला पाकिस्तान से सीमा साझा करता है उसके बारे में आपका नाम बता। पहला है गंगानगर, कौन है? गंगानगर। फिर आपको मिलेगा बीकानेर, फिर जैसलमेर। अच्छा बीका जी के भुजिया खाए, कौन कौन खाया? तू नहीं खाया? नंदिनी कुमारी ने खाई है? तो खाबे नहीं की है। 5 रुपया में देता है भुजिया, भुजिया। इसको ले जाना, दिखा देना दुकान मेरे, बीका जी के भुजिया खाई होगी, इसको याद ना होगा ना रे। देखो उका दिया बेला खा जाएगी ना रहले पतर का, ठीक है। तो अब बीकानेर देखिएगा, देखो यहाँ बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इस सब की सीमा किससे लगता है? पाकिस्तान से, ठीक है। अरे बाबनी यहाँ तक को 12 हंसी लगैया, पढ़ा नहीं। आगे देखो अजमेर, क्या है? अजमेर। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या है? दरगाह, यानी निवास स्थान है। बात समझ रहे हैं? और आपको खाटू श्याम के नाम सुनते होंगे, हारे के सहारा खाटू श्याम हमारा, ठीक है। उनको कलयुग के देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है। और उनके दरबार पर आप ऐसे नहीं जा सकते, जब वो बुलाएंगे नहीं तब तक आपको जाना नहीं है। बात समझ रहे हैं? अजय का मानता है ऐसा कि जो व्यक्ति जिस दिन उनके चौखट पर जाके शीश नवा देता है, उस दिन से उसका जीवन का हर एक दुख जो लिखा हुआ होगा ना वो मिट जाता है। कहते कृष्ण भगवान उनको वरदान दिए हैं, ठीक है, बरबरी को। उनके बोले 3 गो ऐसा बांध था महाभारत काल में, एक जौना पक्ष में जाके वो 3 गो बांध छोड़ देते न, पूरा महाभारत क्षण भर में खत्म। जो 18 दिन में महाभारत का युद्ध चला था, उस क्षण भर पलक झपकते क्या होता, खत्म हो जाता। इसलिए कृष्ण जी देखे कि बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो उन्होंने क्या कहा, बरबरी से कहा कि तुम अपना शीश दान कर दो। बात समझ रहे हैं? और क्या कर, भीम के पोता थे, किसका? बरबरी, ठीक है। और उन्हीं का नाम है बड़ा खाटू श्याम, ठीक है, श्याम बाबा। और मारवाड़ी सब अधिकांश पूजा किनका करते? खाटू श्याम में करते। किनका करते बाबू? खाटू श्याम के करते, ठीक है। जो कि आपको राजस्थान के सिकरी जिले में मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सिकरी जिले में, ठीक है। एक फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, जहाँ का बुलंद दरवाजा बहुत फेमस है, अकबर ने बनाया था गुजरात अभियान के समय, ठीक है। और सिकरी ये कोई अलग है, जो राजस्थान में आपको खाटू श्याम का मंदिर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा विश्व का सबसे बड़ी जो कि सिंचाई नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान में मिलेगा। जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बबनी है, दिखाई दे रहा है नू आपको? नहीं दिखाई दे रहा है? दे रहा है? टाइट से बोलो क्या कुर्सी हटा दो, एगो तो देखने में छोटी चुके है, आवड़े में डूब जाएगी। आप लोग रहे हैं? तो आपको विश्व के सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन है? इंदिरा गांधी है। कौन स्टेट में मिलेगा? राजस्थान में। उसका अब तुमको वोल्टेज बढ़ गया क्या? बस लाइन कटल था, इन्वर्टर पर तुम लोग चल रहा है। आगे देखो राजस्थान में आपको बीचों बीच मिलेगा अरावली पर्वत। कौन मिलेगा? अरावली पर्वत। बात समझ आ रहा है? तो आज का क्लास तुमको समझ में आया कि नहीं है? किसी का डाउट है? डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा आज पूरा पढ़ा दिया गया बढ़िया से, ठीक है। और कल के मैंने जो भी क्लास आपको मिलता है पूरा बढ़िया पूरा डिटेल में दे देते हैं। बात समझ रहे हैं? और 11 चित्तौड़गढ़, हाँ चित्तौड़गढ़ के बारे में नहीं बताए हैं।
देखिए चित्तौड़गढ़ जो कि आप जानते हैं कि मेवाड़ की क्या है राजधानी है, क्या है मेवाड़ की राजधानी। अब मेवाड़ की राजधानी जो कि आपको चित्तौड़गढ़ मिलेगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में जब चित्तौड़गढ़ के राजा कौन थे, राजा रतन सिंह थे। कौन थे, राजा रतन सिंह। और उनका पत्नी थी पद्मावती, ठीक है, बहुत सुंदर थी, कह लीजिए कि उस समय का विश्व सुंदरी। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी देखा, उसको क्या हुआ, प्रेम हो गया, मोह हो गया, अब इनको पाने का चाह हो गया, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या चीज़ शुरू किया 1303 में, चित्तौड़गढ़ अभियान, ठीक है। और उसमें किया तो उसमें क्या हुआ, मारे गए रतन सिंह। तो महारानी पद्मावती क्या हुआ, जौहर की थी। जौहर आपको बताया है कि जौहर एक लंबी होती थी, उसमें आग धधकता रहता था। और जितनी भी राजपूतानी की कन्या होती थी, स्त्री महिला सब, और जो प्रजा जो करना चाहती इच्छा से, वो अपन पूरा 16 श्रृंगार करके आती। हाथ में जैसे आप लोग करवा चौथ सब करते हैं तो हाथ में थाली लेकर ऐसे पूजा वूजा करने जाते हैं, उसी लेके जाते थे। पहले अग्नि माता की पूजा वूजा करके आके वे सब जय भवानी की नारा लगाती, अब दे देना हलीली कूद जाती है, बात समझ रहे हैं? उसी को क्या कहते हैं, जौहर। इसलिए कर लेती थी, मजबूरी है। वो सब चुट्टा सब इतना खतरनाक था कि अगर हाथ में पकड़ा देता तो गलत उपयोग करता था। क्या करता था, गलत उपयोग। ऊपर से बताइए कि आप सब दिन बन के रहिएगा महारानी, और आपको बना दिया जाएगा दासी नौकरानी, तो आप जिंदगी जीना पसंद करिएगा? अब वो जिल्लत की जिंदगी, इससे अच्छा मर जाना में अच्छा है क्या। इसलिए उन्हें क्या करते थे, जौहर कर लेते थे। फिर आप ये चित्तौड़गढ़ अभियान में आपको उदय सिंह के समय जो कि अकबर ने अभियान किया था 1567 में, ठीक है। तो उस समय में अकबर क्या है, चित्तौड़ पर जीत गए थे। और यहाँ से उदय सिंह महाराणा प्रताप ये लोग कहाँ गए थे, उदयपुर गए थे। कहाँ गए थे, उदयपुर। और उन्होंने उदयपुर से क्या लड़ा था, हल्दी घाटी की जगह 1575 में लड़ा गया था ना, 75-76 में। और पिछौरागढ़ झील आपको उतना ही मिलेगा, और फतह झील सागर उतना ही मिलेगा आपको उदयपुर में, ठीक है। तो उदयपुर में कौन बसा थे, राणा उदय सिंह, ठीक है। तो आप लोग समझ आए, अब कुछ बाकी नहीं रहा है। तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे। और आज के क्लास आपको कैसा लगा है, सो अपना जो कि विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।